Hello guys, hopefully you will be fine and great. Welcome to my YouTube channel, and today I will discuss about the 9th and 10th biology board paper pattern. Especially ये जो वीडियो लेक्चर है that is very important for 9th class, क्योंकि बिफोर स्टडी आपको आइडिया होना चाहिए कि जो पेपर आप पढ़ने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, उसका बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या है, उसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं और उसका टाइम क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में बोर्ड पेपर पैटर्न से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी आपकी दूर करूंगा, राइट। सबसे पहले आपको जो एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि बोर्ड का जो पेपर है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है। ओके, और अगर हम टाइम के लिहाज से बात करें तो बोर्ड में आपको टोटल 2 आवर्स मिलते हैं इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। अब ये जो बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर होता है 9th और 10th का, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। ओके, जो एक पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जो सबसे पहले स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और जो सेकंड पेपर है डेट इज़ ऑफ सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं और ये एमसीक्यूज़ टाइप पेपर होता है और इसके टोटल 12 मार्क्स होते हैं। जो सब्जेक्टिव पेपर है इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, राइट। और इसमें 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल कितने मार्क्स बन जाते हैं? 48 एंड 12 इज इक्वल टू 60 मार्क्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है। अब इन नंबर्स की आगे फर्दर क्या डिवीजन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट पेपर है या जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा डेट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्या होंगे? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और ये टोटल आपको 12 पूछे जाएंगे एंड ईच कैरी 1 मार्क्स, और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 12 मार्क्स हो जाएंगे, राइट। ये सबसे पहले आपको पेपर दिया जाएगा और आपने इसको विद इन टाइम करना है। बोर्ड में इसके 15 मिनट्स होते हैं और इससे रिलेटेड जो फर्दर रूल्स हैं वो मैं आपको भी क्लियर करता हूँ एट द एंड। और इसी तरह मैंने आपको बताया है कि जो सेकंड पेपर होता है डेट इज ऑफ सब्जेक्टिव। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो किस पेपर पर मुश्तमिल होते हैं? सब्जेक्टिव पर। जो सेकंड पेपर आपको मिलेगा वो है सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव पेपर में 2 चीज़ें आ जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको सब्जेक्टिव पार्ट में पूछे जाते हैं, ये आपको 3 पार्ट्स में पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है एंड क्वेश्चन नंबर 4 होता है, राइट। 3 पोर्शंस में, 3 पार्ट्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक पार्ट में आपको 8 शॉर्ट दिए जाते हैं और आपने हर एक पार्ट और पोर्शन में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल, राइट। एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 10।
सो इनके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 30, हर एक क्वेश्चन के 10 और 3 क्वेश्चन है तो टोटल कितने हो जाएंगे 30 मार्क्स हो जाएंगे। सो 30 मार्क्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, राइट। अब इनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। और सेकंड जो मैंने आपको इसमें पार्ट बताया है डेट इज ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस या इन्हें एक्सटेंसिव क्वेश्चंस भी कहते हैं, राइट। अब ये टोटल 3 लॉन्ग आते हैं जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th होगा, क्वेश्चन नंबर 6th एंड क्वेश्चन नंबर 7th। ये 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और इनमें से आपने टोटल 3 आएंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं 2। 3 में से आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच कैरी 9 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 18। ओके, सो 18 मार्क्स का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें फर्दर पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी पार्ट होता है, इसी तरह 6 में भी ए और बी पार्ट होगा और 7 में भी आपके पास ए और बी पार्ट होगा। अब इनमें फर्दर डिवीजन होती है 4 और 5 की। जो एक पार्ट है वो 4 मार्क्स का होता है और सेकंड 5 का होता है। सो टोटल फिर कितने मार्क्स बन जाते हैं 9 मार्क्स बन जाते हैं। सो आई रिपीटेड के आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसमें से आपने टोटल कितने करने हैं 2। वो आपकी मर्जी है, आप पहले 7th कर लें, 6th कर लें या 5th कर लें। अब आते हैं जी पेपर के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे कैसे आपको पेपर मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो MCQs पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले 15 मिनट्स में आपको ये पेपर दिया जाएगा और आपने 15 मिनट्स में इसको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। ये जो 2 आवर्स है 2 घंटे हैं, इनकी डिवीजन होती है 15 मिनट्स और 1 hour and 45 minutes. This time is for objective paper and this time is for subjective paper जिसमें आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपने टिक नहीं करना होता, ठीक है। आपको एक सेपरेट इसमें बबल शीट मिलती है और उन बबल्स को आपने फिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है क्वेश्चन पेपर पे। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में से बी ऑप्शन इज राइट आंसर, तो आपको जो एक सेपरेट बबल शीट मिलेगी उस पर इस तरह बबल्स होंगे, ठीक है। तो अगर सी है या बी है तो आप अकॉर्डिंगली उस बबल को फिल कर देंगे। इन द गिवन एग्जाम्पल अगर बी राइट आंसर है तो आप बी को प्रॉपर तरीके से फिल कर देंगे। अब प्रॉपर वे में आपने इनको फिल करना है, यानी कि आपकी इंक इस सर्कल से बाहर भी ना जाए और आपने इसको हाफ भी फिल नहीं करना। कई बच्चे इसको ऐसे फिल कर देते हैं, ठीक है, कई बच्चे ऐसे टिक कर देते हैं, राइट, और कई बच्चे ऐसे सिर्फ थोड़ा सा फिल कर देते हैं। तो ये तीनों रॉन्ग मेथड है। दिस वन इज द राइट मेथड, ये जो आपने प्रॉपर फिल करना है, बाकी 3 रॉन्ग मेथड है, राइट। सो आफ्टर 15 मिनट्स आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि विद इन 15 मिनट्स आप इसको अटेम्प्ट कर दें, राइट। फिर आपके पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसे मैंने हमको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपके पास 3 पोर्शंस होते हैं, हर एक पोर्शन में 8 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपने कितने करने होते हैं 5, ठीक है। अब आपके पास ये एक चांस है कि आप एडिशनल या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 6 कर सकते हैं या 7 कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी राइटिंग ठीक है और आप प्रॉपर लिख रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इस पार्ट में से जो पहला क्वेश्चन किया या दूसरा क्वेश्चन किया, अगर वो सही नहीं होता तो जो आपने एक्स्ट्रा किया है फिर उसके मार्क्स काउंट होते हैं, राइट।
लेकिन आप पहले कोशिश ये करेंगे जो आपको 5 बेस्ट आते हैं वही अटैम्प्ट करें, राइट। इसका अच्छा इंप्रेशन होता है। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 30, राइट। और इसमें से आपने 5 ही करने हैं, ये नहीं कि आप यहाँ से 4 कर लें, यहाँ से 6 कर लें, इस तरह पूरे कर लें, ऐसे नहीं करना। आपने हर पोर्शन में से 5 ही अटैम्प्ट करने हैं और एक्स्ट्रा करने की आपके पास ऑप्शन मौजूद है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आते हैं, उनमें से आपने 2 करने होते हैं। ईच कैरी 9 मार्क्स और टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं? 18, राइट। सो इसमें आगे फर्दर ए और बी पार्ट्स होते हैं। अब बोर्ड के मुताबिक ये एक रूल है कि जिस क्वेश्चन का आप ए पार्ट कर रहे हैं उसी का आपने बी पार्ट करना है। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो ए पार्ट क्वेश्चन 5th से कर लेते हैं और बी पार्ट 6th या 7th से कर लेते हैं। ए के तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपने इसमें से किया है, लेकिन जो बी आपने यहाँ से या यहाँ से किया है उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपने जितना मर्जी अच्छा अटैम्प्ट क्यों ना किया हो। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं उनके दोनों पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द बोर्ड पेपर पैटर्न, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए एक सब्जेक्ट पढ़ने से पहले। तो टोटल मैंने आपको बताया कि 60 मार्क्स का पेपर होता है, 12 मार्क्स हैं इसमें MCQs के, 30 मार्क्स के हैं शॉर्ट और 18 मार्क्स के हैं आपके पास लॉन्ग। तो ये टोटल कितने मार्क्स बन जाएंगे? 60। तो टोटल 60 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होता है, राइट। सो होपफुली आपको इस लेक्चर की पैटर्न की समझ आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए और बायोलॉजी के सिलेबस को, पूरी बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।